ईरान को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकी देने में लगे। इस बार उन्होंने ऐसी धमकी दे दी है जिसके चलते ईरान को 800 लोगों को फांसी की सजा से रोकना पड़ा है। इसकी जानकारी व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरोलिन लेविच ने दी है। सवाल उठता है कि ट्रंप ने ईरान को कौन सी ऐसी धमकी दी, ईरान पर कैसे टलता हुआ दिख रहा है अमेरिकी हमला, और अमेरिका और ईरान के बीच किसने सुलह कराई। दरअसल खबरों के माने तो ट्रंप प्रशासन ने बीते दिनों चेतावनी दी कि अगर तेहरान लोगों को फांसी पर लटकाता है तो उसके पास सैन्य कार्रवाई का विकल्प है। अमेरिका ने इस बीच दक्षिण चीन सागर से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को भी मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया है। इससे आशंका ये बन गई कि अमेरिका ईरान पर तेज हमले कर सकता है। ट्रंप ने भी साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अमेरिका ईरान के प्रदर्शनकारियों के साथ और मदद बीच रास्ते में है। इसलिए सवाल उठता है कि वेनेजुएला का अंजाम देखने और अमेरिकी हमले की आशंका के आगे ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई कैसे ढीले पड़ते दिख रहे हैं, उनके तेवर कैसे कमजोर पड़ रहे हैं। ईरान ने 28 दिसंबर को महंगाई के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन को कुचलने के लिए खतरनाक क्रूरता की और अभी तक 2800 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को मौत के घाट उतार दिया। इसी कड़ी में पिछले एक दिन में 800 प्रदर्शनकारियों को फांसी पर भी लटकाने की तैयारी थी, लेकिन अब अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ऐसा करना बहुत बुरा होगा। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविच ने कहा कि ट्रंप और उनकी टीम ने ईरानी अधिकारियों को सीधे चेतावनी दे दी है, जिसमें फांसी की योजना को प्रदर्शनकारियों के हिंसक दमन से जोड़ा गया है और वॉशिंगटन ने फांसी को हिंसक दमन बताया था। कैरोलिन लेविट ने एक ब्रीफिंग के दौरान पत्रकारों से कहा कि राष्ट्रपति को आज पता चला कि कल होने वाले 800 फांसी की सजाओं को फिलहाल रोक दिया गया है। राष्ट्रपति के लिए सभी विकल्प खुले। व्हाइट हाउस का यह बयान उस वक्त आया जब अमेरिका ने 5 ईरानी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिन पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ क्रूर हिंसा का आरोप था। रॉयटर्स के अनुसार वॉशिंगटन ने ईरानी नेताओं के विदेशी बैंकों में किए गए फाइनेंशियल ट्रांसफर को भी ट्रैक करना शुरू कर दिया है, जिससे तेहरान पर भारी प्रेशर है। अमेरिका ईरान के सीनियर अधिकारियों के बैंक खातों को फ्रीज कर सकता है। प्रेस सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि अगर विरोध प्रदर्शन से जुड़ी हत्याएं जारी रहीं तो ट्रंप ने तेहरान को गंभीर परिणामों की चेतावनी दी थी। लेविट ये भी कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के अंदर के घटनाक्रम पर करीब से नजर बनाए हुए हैं और उन्हें ईरानी अधिकारियों से आश्वासन भी मिला है कि फांसी और हत्याएं बंद हो जाएंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति और उनकी टीम ने ईरानी शासन को बताया है कि अगर हत्याएं जारी रहीं तो इसके लिए गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप को यह भी बताया गया था कि हत्याएं और फांसी रोक दी जाएंगी। ईरान एक दिन पहले सिर्फ 26 साल के एक प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को फांसी देने वाला था, जिसको लेकर दुनिया भर में ईरान का विरोध किया गया। अब हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी के परिवार ने कहा कि उनकी फांसी टाल दी गई है। And the president received a message, as he revealed to all of you and the whole world yesterday, that the killing and the executions will stop. And the president understands today that 800 executions that were scheduled and supposed to take place yesterday were halted. And so the president and his team are closely monitoring this situation, and all options remain on the table for the president. हालांकि ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB ने बताया कि उन्हें मौत की सजा सुनाई ही नहीं गई थी। अब सवाल ये कि क्या ईरान पर वाकई में अमेरिकी हमला टल गया? कैरोलिन लेविट ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम इस स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए है और राष्ट्रपति के पास सभी विकल्प खुले हैं। 4 खाड़ी देशों की कूटनीति के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान पर फिलहाल हमला न करने की बात कही है। ईरान ने अपना हवाई क्षेत्र भी दोबारा खोल दिया है। इस वजह से ईरान पर हमला टलने की बात को काफी बल मिलता है। अमेरिका और ईरान के बीच सुलह किसने करवाई, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि खाड़ी देशों में सऊदी अरब, कतर, ओमान और मिस्र ने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का रास्ता खोला है, ऐसी चर्चा चल रही है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट कहती है कि करीब 48 घंटे की कोशिश के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर संभावित हमले को टाल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि फिलहाल ईरान पर हमला नहीं किया जाएगा, ईरान में हिंसा की कुछ घटनाएं कम हुई। अब यह कहा जा सकता है कि फिलहाल ईरान पर अमेरिका के हमले की तो कोई तैयारी नहीं है। हाँ, इनके बीच सुलह की एक उम्मीद जरूर दिख रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।